Hello, my dear students. Welcome to our English class. I hope you all are well and safe at your home. And all of you know that we started our SA2 syllabus. In that SA2 syllabus, we have two chapters. That two chapters are chapter number 10 and chapter number 11. Okay. And we started chapter number 10, the Gir Forest Trail. We completed reading and introduction and two paragraphs of पेज नंबर 86 एक्सप्लेनेशन. ओके, हेलो बच्चों, हमने हमारा SA2 का सिलेबस स्टार्ट किया है और SA2 का सिलेबस में हमने अभी हमारा चैप्टर 10 का रीडिंग और नाउन को सर्कल करना और वर्ब्स को अंडरलाइन करना कंप्लीट किया है. और हमारा रीडिंग भी कंप्लीट हुआ है. पेज नंबर 86 का इंट्रोडक्शन और 2 पैराग्राफ्स का एक्सप्लेनेशन भी कंप्लीट हुआ है. और मैंने आपको बोला था आपको वर्कशीट मिले हैं तो उस वर्कशीट में से आपको हार्ड वर्ड्स लिखना है. वर्कशीट में ही कॉपी करना है. यहाँ से वहाँ से ही देख के आपको वहाँ पे ही कॉपी करना है. ओके, नाउ आज हम यस्टरडे में बताने वाली थी बट बाय मिस्टेक मैं भूल गई थी. सो हम ये चैप्टर क्यों पढ़ेंगे और इस चैप्टर को रीड और लर्न करने से हमें क्या यूजेस है. ओके, लर्निंग ऑब्जेक्ट. टू लर्न अबाउट लर्निंग ऑब्जेक्ट्स आर टू लर्न अबाउट सम एनिमल्स इन द गिर फॉरेस्ट. ऐसे बोले तो जो गिर फॉरेस्ट में एनिमल्स रहते हैं उसके बारे में जानना. टू अंडरस्टैंड द नीड टू प्रोटेक्ट अवर फॉरेस्ट. हमें फॉरेस्ट को क्यों प्रोटेक्ट करना है, क्यों उन्हें हमें संभल के रखना है. द familiarize with vocabulary used when describing animals. आपका vocabulary आपको इम्प्रूव करने के लिए भी ये चैप्टर बहुत ही हेल्पफुल है. ओके, these 3 are learning objects of this chapter. Now come to the page number 87. In that 87, I hope you all completed whatever I gave you homework in my last classes. First work is you have to circle the noun. Second work is you have to underline verbs and you have to copy that hard words in your worksheet. Okay, now today I am going to read page number 87 and explain page number 87. The Asiatic lions live in prides. The lionesses are in charge of the pride. The lions like to be on their own, but they will return to protect the pride and when it is time to hunt smaller animals. Look, the little cubs are fighting. The lioness snarls, scolding them. Now the little cub come running to her. ओके, ये पहले जो 86 पेज में था वो था हम फॉरेस्ट को क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए और गिर फॉरेस्ट में क्या स्पेशल है. गिर फॉरेस्ट को क्यों प्रोटेक्टेड एरिया बनाया गया है ये सब आपको बताया था. ओके, और अभी नेक्स्ट में लायंस कैसे रहते हैं और क्या करते हैं उसके बारे में आपको बता रहे. प्राइड्स मीन्स ग्रुप ऑफ लायंस. बहुत सारे लायंस साथ में रहते हैं, उसको हम ग्रुप ऑफ प्राइड बोलते हैं. स्नेल मीन्स स्नेल इज अ लो एंड एंग्री साउंड टू दैन एनिमल्स मेक व्हाइल शोइंग इट्स टीथ. अभी गुस्सा होते ही एनिमल, जैसे आपने कैटी को देखा होगा, लायन को तो गुस्से होते हुए तो देखेंगे तो आप डर जाओगे, बट लायन इज़ अ
मेंबर ऑफ कैट फैमिली। सो आप कैट जो एक्टिविटीज़ करते हैं, जब गुस्सा होते हैं तो अपने आँख दिखाते हैं, बहुत ज़ोर से पूँछ हिलाते हैं और अजीब सा आवाज़ निकालते हैं, वैसे ही लॉयनेस भी ऐसे ही करते हैं। ओके, नाउ एशियाटिक लॉयंस लिव इन प्राइड्स, वो ग्रुप में रहते हैं। और लॉयनेस जो फीमेल लॉयन रहती है वो उस ग्रुप का इंचार्ज होती है। ओके, लॉयंस जब उनको हंटिंग करना हो और प्रोटेक्ट करना हो तभी लॉयन उनके पास आते हैं, बट दे विल हमेशा वो प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार रहते। और when it's time to about smaller animals to look, और छोटे जो लॉयंस रहते हैं ना उनको भी वो देखते। द लॉयनेस हमेशा लॉयनेस अपने बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाती रहती है, और उस टाइम में वो कुछ भी मस्ती करते हो तो झूठ झूठ का गुस्सा करती है और थोड़े से ऐसे हाथ उठा के मारने जैसे का एक्टिंग करती है, वैसे वो इसमें बताया गया है। नो द लिटिल जब स्कोल्डिंग मीन्स गुस्सा करना, मम्मा जो लॉयनेस जो छोटे कब्स को, लॉयन के बच्चों को हम क्या बोलते हैं? कब्स बोलते हैं। कब्स को जब गुस्सा करती है उसकी मम्मी तो वो मम्मा लॉयनेस के पास भाग भाग के आते हैं। ओके, नाउ पे ये सब हुआ लॉयन और लॉयनेस के बारे में और उनके कब्स के बारे में। वो कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, कौन इंचार्ज है, वो सब आपको बताया गया है पेज नंबर 87 का फर्स्ट पैराग्राफ में। इन अनदर पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट अ हर्ड ऑफ चीतल is getting ready to have a lunch. They move quickly looking for grass and shrubs to eat. Okay? अभी देखो, अभी इतनी देर तक मैंने आपको किसके बारे में एक्सप्लेन किया? लॉयन एंड लॉयनेस के बारे में। अभी चीतल मीन्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं डॉट्स वाला डियर आपको दिख रहे हैं, इसको हम चीतल बोलेंगे। वो किस बात के लिए गेटिंग रेडी, किसके लिए रेडी हो रहे हैं? ग्रास खाने के लिए। दे मूव क्विकली लुकिंग फॉर ग्रास एंड श्रब्स टू ईट। छोटे छोटे पेड़ पौधे और ग्रास खाने के लिए वो भाग भाग के जा रहे हैं। आप देखते हो ये डियर जैसे दिख रहे हैं और इसके ऊपर डॉट्स हैं। यहाँ पे जो पिक्चर दिख रही है ना वही चीतल है। नाउ थर्ड पैराग्राफ, कैन यू सी द चीतल विथ एंटलर्स? दैट इज अ मेल और अ स्टैग. Don't his antlers looks like a branches of tree? ओके, जो आपको यहाँ पे दिख रहे एंटलर्स मीन्स उनके जो उनके यहाँ पे जो ये है ना शिंग है, उसको हम क्या बोलते हैं? एंटलर्स बोलते हैं। एंटलर्स जो वाले हैं वो मेल हैं और विदाउट एंटलर्स वाले फीमेल है। ओके, यहाँ पे वो कैसे दिख रहे हैं आपको? पेड़ के ब्रांचेस से। द फीमेल कॉल्ड अ डव डज नॉट हैव एनी एंटलर्स. द बेबी और द फॉन लुक्स just like his mother. He wishes he had antlers, but they will begin to grow only after he is little older. ओके, यहाँ पे जो विदाउट एंटलर्स के खड़े हैं वो फीमेल है और उसके बच्चे हैं। जब वो छोटे बच्चे होते हैं तो उनके पास उनके एंटलर्स नहीं होते हैं। जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं वैसे उनका एंटलर्स ग्रो होते जाते वो कैसे दिखने लगते हैं? ब्रांचेस जैसे। दिखने में कैसे होते हैं? ट्री के ब्रांचेस जैसे। और बेबी फॉन बोला जाता है। जो चीतल का बच्चे होते हैं उसको बेबी और फॉन बोला जाता है। बट दे विल बिगन टू ग्रो ओनली आफ्टर ही इज़ लिटिल ओल्डर. अभी आपको मालूम है जब ये छोटे बच्चे रहते हैं तब नहीं होते हैं एंटलर्स,
जब वो बढ़ते जाते हैं तब उनके पास ग्रो होते हुए जाते हैं। ओके, अभी आपको ये दोनों पैराग्राफ में बारे में मैं और एक बार एक्सप्लेन करूँगी। पहले जो पैराग्राफ है वो लॉयंस के बारे में है, और सेकेंड पैराग्राफ में वहाँ पे सिर्फ लॉयन ही नहीं रहते, वहाँ पे चीतल भी रहते हैं, और वो क्या कर रहे हैं, उनके बच्चे कैसे हैं, वो सभी आपको इंट्रोडक्शन में पेज नंबर 87 में आपको दिया गया है। पेज नंबर 87 पैराग्राफ 2 एंड 3 में उसका इंट्रोडक्शन दिया गया है। आपका मालूम है ये कैसे दिख रहे हैं? जो एंटलर्स, जो ये सींग वाले हैं ये मेल हैं, और जो विदाउट सींग वाले हैं ये क्या हैं? ये फीमेल हैं। ओके, जब छोटे बच्चे होते जस्ट लाइक हिज मदर, वो पहले जब छोटे बच्चे होते हो तो उनके मदर जैसे उनके पास सींग नहीं होते हैं। जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हो तो उनके भी सींग बढ़ते जाते हैं, और वो जैसे ही पैदा होते वो क्या विश करते हैं? उनके पास भी ऐसे ब्रांचेस जैसे एंटलर्स हो, ऐसे विश करते हैं। उनका विश जैसे जैसे वो ग्रो होते होते उनका विश वो भी फुलफिल हो जाता है। ओके, नाउ today's homework is you have to write word meanings of this chapter in your fair notebook. Which are that word meanings? पेज नंबर 86 में है और 87 में है और 88 में सम वर्ड मीनिंग्स यहाँ पे हैं, और वैसे ही इसके नेक्स्ट पेज में और इसके पहले वाले पेज में है। इन वर्क को आप कहाँ करना है? आपके फेयर बुक में ऐसे 2 ऊपर हेडिंग डाल के चैप्टर का नेम लिख के आपको ये सभी लिखना है। ओके, आज का होमवर्क है आपको ये वर्ड मीनिंग अपने फेयर बुक में लिखना है, और बाकी दिनों में मैंने जो भी वर्क किया है वो सभी आपको कंप्लीट करना है। इफ़ आपके पास आपके वर्कशीट मिले हैं तो वर्कशीट में का सीन पैसेजेस एक बार रीड कर लो, और अनसीन पैसेजेस भी एक बार गो थ्रू हो जाओ, और बाकी बचे जो भी वर्क है वो सभी वर्क आप कंप्लीट करके टुडे जो मैंने वर्क दिया है वो भी आपको कंप्लीट करना है। ओके, आपको ये सभी वर्ड मीनिंग्स जो भी हैं ये सभी वर्ड मीनिंग्स को आपको किस में लिखना है? फेयर बुक में लिखना है। आई होप you all are enjoying this chapter. It's a very interesting chapter. ये होने के बाद मैं आपको 2-3 लिंक्स भेजूंगी जो सेंचुरीज़ और प्रोटेक्टेड एरियाज़ के, वैसे काजीरंगा नेशनल पार्क हो, या मैंने आपको कल मेंशन किया था कुद्रेमुख नेशनल पार्क हो, ऐसे जो वो लायन वाला है ना हमारा, वो वाला भी आपको सुंदरबन फॉरेस्ट वो सेंचुरी वो सभी मैं आपको लिंक भेजूंगी, आप क्लिक करके उसको एंजॉय करो। ओके, स्टे सेफ, थैंक यू।